हाथियों की लगातार मौत पर सरयू राय ने सरकार को घेरा। बोले, वन विभाग लापरवाह, विशेषज्ञों की भारी कमी। जमशेदपुर से लगभग 95 किलोमीटर दूर झाड़ग्राम जिले के बसंतपुर स्टेशन के पास 3 हाथियों की हालिया मौत पर गहरी चिंता जताते हुए झारखंड के वरिष्ठ विधायक एवं पर्यावरणविद सरयू राय ने राज्य सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरयू राय ने कहा कि इससे पहले मुसाबनी में बिजली के करंट से 5 हाथी मारे गए थे और सारंडा में भी 2 हाथियों की मौत हो चुकी है। यह घटनाएं वन विभाग की निष्क्रियता और जंगलों में बढ़ती मानवीय दखल का परिणाम है। हाथियों के भोजन के लिए आवश्यक बांस और अन्य वनस्पतियां अब तेजी से विलुप्त हो रही हैं। नतीजतन हाथी जंगल छोड़ मानव बस्तियों की ओर आने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि झारखंड सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति गंभीर नहीं है। आज भी झारखंड में एक भी वन्य जीव पुनर्वास केंद्र, रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, जबकि देश के अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था मौजूद है, राय ने बताया। उन्होंने हाल ही में गठित राज्य वन्य जीव बोर्ड को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा, सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बोर्ड में एक भी वन्य जीव विशेषज्ञ नहीं है। यह सरकार की सोच को दर्शाता है। सरयू राय ने यह भी बताया कि मुसाबनी में हाथियों की मौत के बाद वे स्वयं दिल्ली तक गए थे ताकि इस विषय को गंभीरता से उठाया जा सके, लेकिन राज्य का वन विभाग अब भी निष्क्रिय है। जमशेदपुर के डीएफओ एक साथ 4 पदों का प्रभार संभाल रहे हैं। वन कर्मियों की भारी कमी है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। 3 हाथी मरे हैं। इसके पहले मुसाबनी में बिजली का करंट लगकर 5 हाथी मरे थे। सारंडा में पिछले दिनों 2 हाथी मरे हैं। तो हाथियों की जो जगह है, उनका जो आवास का स्थान है, वहाँ उनके खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। बांस या और ऐसी सामग्रियाँ जो हाथी खाते हैं विलुप्त होते जा रहा है और आदमी अब जंगलों में घुसते जा रहा है, जिसके कारण से हाथी परेशान हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि झारखंड की सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। झारखंड वनों के बारे में और वन्य जीवों के बारे में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, मगर यहाँ एक भी केंद्र ऐसा नहीं है, रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसा वन्य जीवों के लिए, जहाँ घायल होने पर उनका इलाज कराया जा सके। दूसरे राज्यों में हर राज्य में कोई ना कोई एक सेंटर है। हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और झारखंड सरकार इस बारे में कितना लापरवाह है उसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 10 दिन पहले इन्होंने राज्य का वन्य जीव बोर्ड गठित किया है। मैंने देखा उसमें 25-30 लोग हैं, मगर कोई वन्य जीव विशेषज्ञ भी उसमें है ऐसा मुझे देखने के लिए नहीं मिला। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जाने माने लोग हैं, वन्य जीवों का कोई विशेषज्ञ उसमें है नहीं। तो जिस तरह की उपेक्षा सरकार की तरफ से वन्य जीवों की हो रही है, वनों की हो रही है, और हाथियों के मरने में बंगाल, झारखंड, केंद्र तीनों के समन्वय की बात होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। मुसाबनी में हाथी मरे तो मैं दिल्ली तक गया था और जो डीजी फॉरेस्ट है, इनके डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट, उनसे बात हुई, उन्होंने आदेश किया, मगर यहाँ लगता नहीं है कि झारखंड सरकार का वन विभाग थोड़ा भी सक्रिय है और संवेदनशील है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जमशेदपुर में सबा आलम साहब एक डीएफओ हैं, अच्छे अधिकारी हैं, मगर वे एक साथ 4 पदों पर हैं, 4 जगह के डीएफओ हैं। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ वार्डन का पद होता है, वह भी एक से अधिक पद संभालने वाले व्यक्ति उसके ऊपर हैं। तो वन विभाग में जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और नीचे तो लगता है कि अकाल पड़ गया है। यानी एक जो सीसीएफ होता है, जितना क्षेत्र उसका है उतना क्षेत्र आजकल रेंज अफसर का हो गया है। कोई रेंज अफसर नहीं, एक रेंज ऑफिसर 1 दर्जन जगहों का के प्रभार में है। पहले यहाँ जंगलों के लिए एक खैरियतदार होते थे,
जैसे चौकीदार होते हैं पुलिस में, तो खैरियतदार होते थे। उनका काम था कि दिन भर क्षेत्र में घूमेंगे और अफसरों को बताएंगे कहीं कोई पेड़ कटा है कि नहीं कटा है, जंगल में कहीं ह्रास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैरियतदार का तो पद एकदम ही ख़त्म हो गया है। तो हम वन को कैसे बचाएं और वन्य जीवों को कैसे बचाएं, इसके बारे में सरकार की लापरवाही चिंताजनक है।